और उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात हो और कैराना में पलायन की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। पिछले कुछ चुनावों में लगातार कैराना में पलायन की बात चुनावी मुद्दा रही है, तो आज हम बात करेंगे उसी सीट को लेकर। आज हम बात करेंगे कैराना को लेकर। क्या इस सीट का इतिहास क्या रहा है, यहाँ का जातीय समीकरण, चले आपको समझाते हैं। कैराना लोकसभा सीट पर मुस्लिम और जाट का बहुमत है। इन दोनों समुदायों के साथ लेने वाली पार्टी यहां से चुनाव जीत जाती है, लेकिन कोई भी दल यहां से 2 से ज़्यादा बार नहीं जीत पाया। यहां किसी भी दल का वर्चस्व नहीं रहा। यह सीट 1962 के चुनाव में अस्तित्व में आई थी। उस चुनाव में देश में कांग्रेस की आंधी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल सिंह पर भरोसा जताया था। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज अजीत प्रसाद जैन को हराया था। जैन 1951 में सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। वहीं 1976 में हुई लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के हाथों हार गई थी। कांग्रेस को यहां सफलता तब मिली जब 1971 के चुनाव में उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, जिसके बाद 1977 और 1980 का चुनाव जनता पार्टी के चौधरी चरण सिंह और उनकी पार्टी गायत्री देवी ने जीता। तो आपको बता दें कि गायत्री देवी जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। कैराना में अंतिम बार कांग्रेस 1984 के चुनाव में जीती थी। तब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर में विपक्ष उड़ गया था। उस लहर में कांग्रेस के अख्तर हसन चुनाव जीते थे। तो वही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में बने जनता दल ने 1981 और 1988 में चुनाव जीता था। जनता दल के बाद लगातार 2 बार कैराना से जीतने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने एक कारनामा दिखाया। लोकदल के टिकट पर 1999 में आमिर आला खान और 2004 में अनुराधा चौधरी जीती थी। आजकल उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी के केवल एक बार कैराना से जीत सकी। सपा के मुनव्वर हसन 1986 में यहां जीते थे। तो वहीं तबस्सुम हसन ने 2009 में बसपा के टिकट पर यहां से जीत दर्ज की थी। कैराना में हुकुम सिंह का साम्राज्य। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हुकुम सिंह ने सपा के नाहिद हसन को 2,86,828 वोटों के अंतर से हराया था। हुकुम सिंह को 5,65,909 और नाहिद हसन को 3,29,081 वोट मिले थे। हुकुम सिंह के निधन के बाद कैराना में हुए उपचुनाव में विपक्ष ने एकता दिखाई और सपा की तबस्सुम हसन को रालोद ने अपना उम्मीदवार बनाया। उन्हें सपा, बसपा और कांग्रेस का समर्थन मिला। वहीं बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया, लेकिन मृगांका सिंह अपने पिता की विरासत बचा नहीं पाई। तबस्सुम हसन ने उन्हें 44,618 वोटों के अंतर से हरा दिया था। तो अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। उन्होंने 2017 में गंगोह से विधायक का चुनाव जीते प्रदीप चौधरी को टिकट दिया। वहीं सपा ने तबस्सुम हसन पर टिकट दिया, लेकिन उन्हें प्रदीप ने 52,160 वोट के अंतर से हरा दिया। प्रदीप को 5,66,971 और तबस्सुम को 4,74,801 वोट मिले थे। कैराना लोकसभा सीट का इतिहास रहा है कि यहाँ कोई भी दल 2 से ज़्यादा बार जीत हासिल नहीं कर सका। मुस्लिम और जाट इस निर्वाचित सीट में राजनीतिक दलों का जातीय समीकरण बैठाने का गणित अक्सर गलत साबित करती है। ऐसा ही कुछ इस सीट पर किसी भी दल का कोई भी वर्चस्व नहीं है। यहाँ की जनता हर बार परिवर्तन कर काबिज दल को बाहर कर देती है। ये सिलसिला पहले लोकसभा चुनाव से चला आ रहा है। यहाँ पे कांग्रेस की लहर के बावजूद पहले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय विपक्षी ने भारी मतों से जीत हासिल कर कांग्रेस को हराया था। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।